सो गाइज यहाँ पे 2011 से कल मैं आपको एक सेट नंबर 2 कराया, जिसका मैं पार्ट 1 करा चुका था 45 क्वेश्चन तक। ये आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का सेट था, सेट नंबर 2 का। इसका पार्ट 2 मैं करा चुका था, सॉरी पार्ट 1 करा चुका था, पार्ट 2 देखेगा। कह रहा है कि यस्टरडे इन अ कोलिजन बिटवीन अ ट्रक एंड कार ही हैड अ क्लोज शेव। क्लोज शेव यानी कि बाल बाल बचना, बाल बाल बचना, ये आपका एक इडियम है। क्लोज शेव, बाल बाल बचना। अ नैरो स्केप, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा? सी करेक्ट। अगला है बैड ब्लड, पुरानी दुश्मनी होना। बैड ब्लड, पुरानी दुश्मनी होना। इल मैच्ड टेम्पर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। अगला है 48 में क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, यानी कि दूध उबलने के बाद पछताना, यानी कि किसी काम के हो जाने के बाद पछताना 48 में। तो टू रिग्रेट यूजलेसली, यानी कि जिसका कोई फायदा नहीं है। 48 का भी आंसर हो जाएगा आपका बी ही करेक्ट। टू लीव हर इन द लर्च, किसी को बीच में छोड़ देना, मझधार में छोड़ देना। टू लीव हर इन द लर्च, लिसन टू हर, प्रोवोक हर, इग्नोर हर और डेजर्ट हर। सो गाइज इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। 50 इन सिट इन द जजमेंट, सिट इन जजमेंट यानी कि कुछ कहना या बोलना, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। यस गाइस, अगला है टुक मी टू अ टास्क, दंडित करना, किसी को दंड देना। गेव मी एडिशनल होमवर्क, पनिश्ड मी। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा पनिश मी, बी ही करेक्ट। डू नॉट लॉस योर हेड, यानी कि अपना टेम्पर, गुस्सा हो जाना। व्हेन फेस्ड विद अ डिफिकल्ट सिचुएशंस, 52। तो यहाँ पर हो जाएगा पैनिक। एट 6 एंड 7, तितर बितर होना, अस्त व्यस्त होना चीज़ों का, बहुत बुरी तरह से किसी चीज़ का अस्त व्यस्त होना, 53। टू क्वारल अमंग 6 एंड 7, जी नहीं। टू हैव 6 और 7 विजिटर्स एट अ टाइम इन डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा 54 भी आपका एक इडियम ही है। पुल अप यानी कि डांटना किसी को। ही वॉज पुल्ड अप बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, रिप्रीमेंडेड, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका 55 ब्रॉट अबाउट, किसी चीज़ के होने का कारण होना, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट, कॉज। 56 से 60 तक आपके हैं पी क्यू आर एस, जरा समझिएगा ढंग से और करने की कोशिश कीजिएगा। वंस देर वॉज ए किंग, एक बार एक राजा था। ऑन द नेक्स्ट डे, जी नहीं। द पीपल इन हिज किंगडम वॉज वेरी लेजी, वर वेरी लेजी, जो उसके किंगडम के लोग थे बहुत लेजी थे। हो सकता है शुरू से हो जाए सेंटेंस क्या उसे। द किंग वांटेड टू टीच देम अ लेसन, बिल्कुल किंग उनको एक लेसन सिखाना चाहता था। वन नाइट ही हैड अरेंज्ड अ बिग स्टोन इन द मिडल ऑफ द रोड, एक रात उसने एक बहुत बड़ा पत्थर रोड के बीच में रख दिया। ऑन द नेक्स्ट डे अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स पास ऑन दैट वे, दे डिडंट मूव द स्टोन बट पास अराउंड इट। गाइज इसका आंसर हो जाएगा सी ही कन्फर्म। द कैमल हैज टॉट, द कैमल हैज टफ लेदरी लिप्स, ऊंट के जो है टफ लेदरी लिप्स होते हैं, चमड़े वाले। दैट विल नॉट सिंक इन द सैंड, जी नहीं। एंड अ रिजर्व ऑफ फूड, बिल्कुल नहीं। ब्रॉडन फीट कैपेबल ऑफ कंज्यूमिंग द कॉर्सेट वेजिटेशन, यानी कि एस से शुरू होगा, एस आपका दो में है। वैसे भी ऑप्शन ने क्लियर कर दिया था कि सेंटेंस या तो एस से शुरू होगा या आर से। एस से शुरू होगा सेंटेंस, एस आपका दो में है। एस के बाद देखना क्या होगा, कैपेबल ऑफ कंज्यूमिंग द कॉर्सेट वेजिटेशन। ब्रॉडेंट फीट, बड़े बड़े पैर। दैट विल नॉट सिंक इन द सैंड, जो कि सैंड यानी कि रेते में भी नहीं डूबते हैं। एंड अ रिजर्व फूड ऑफ सप्लाई, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। अगला है पोलियोमाइलिटिस, और पोलियो इज अ सीरियस इन्फेक्शन, एक सीरियस इन्फेक्शन है। या तो पी से शुरू होगा या एस से, तो पी को देखिए। इज ऑफन अटैक्स चिल्ड्रन पैरालाइजिंग देम फॉर लाइफ,
जी नहीं। इट इज़ कॉज बाय अ वायरस, ये एक वायरस से फैलता है। उसके बाद आप पी लगा सकते हैं, यानी कि इसके बाद पी कन्फर्म है। उसके बाद देखना है कि आर या क्या हो। हैंस इट इज़ समटाइम कॉल्ड इन्फेंटाइल पैरालिसिस। इन द 1950 ईयर्स अ वैक्सीन अगेंस्ट द डिजीज वॉज इंट्रोड्यूस। गैस 58 सेंटेंस का आपका सी आंसर हो जाएगा कन्फर्म, बिल्कुल। डिटर्मिनेशन, अभी तक सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट आया है, वर्ब नहीं आई है। वर्ब आपको ढूंढनी होगी सबसे पहले। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। अब यहाँ पे क्यों में वर्ब है, लेकिन क्यों से सेंटेंस शुरू नहीं हो रहा है। डिटर्मिनेशन ऑफ इन द ब्लड इज अ पोटेंशियल डायग्नोस्टिक टूल ऑफ फेरिटिन लेवल फॉर द एवोल्यूशन ऑफ। तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन के तुरंत बाद आपका पार्ट आ जाएगा आर वाला, ऑफ फेरिटिन लेवल इन द ब्लड इज अ पोटेंशियल डायग्नोस्टिक टूल फॉर द एवोल्यूशन ऑफ, यानी कि पहला इसका आंसर हो जाएगा आपका कंफर्म। द रिसेंट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एट पटना एयरपोर्ट कॉज्ड अ ग्रेट शॉक टू द एयर ट्रेवलर्स। जो अभी हाल ही में एक पटना में एयरपोर्ट पर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हुआ, उससे लोग बहुत ज़्यादा शॉक यानी कि अचंभित हुए, डर गए। बिफोर द एयरक्राफ्ट, जी नहीं। इन द व्यू ऑफ डिफरेंट वर्जन अ हाई कोर्ट, बात की बात है। द प्लेन वॉज शेड्यूल्ड टू लैंड एट पटना एट 6 PM। तो प्लेन को पटना आना था 6 PM पे। बिफोर द एयरक्राफ्ट कुड लैंड, पीपल एट द एयरपोर्ट सा द प्लेन अ फ्लेम। एस के बाद आर के बाद पी, यानी कि इसका आंसर हो जाए आपका बी करेक्ट। आगे गए यहाँ पे आपको 61 से 65 तक सिर्फ बताने की स्पेलिंग कौन सी करेक्ट है इसमें से मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखता रहूँगा, आप लोग चेक करते रहिएगा अपनी। 61 है आपका बिस्किट, जो कि बहुत सिंपल सही है, BISCUIT, यानी कि इसका आंसर आपका बी करेक्ट। अगला आपका इंटरप्ट, बाधित करना, किसी को रोकना बीच में, इंटरप्ट। तो इसकी स्पेलिंग चेक कीजिएगा यहाँ पे इंटरप्ट की, INTERRUPT, यानी कि इसका आंसर आपका सी करेक्ट, इंटरप्ट। नेक्स्ट है आपका एक्सेसिबिलिटी, यानी कि पहुँच, 63 लिख के देखिएगा, ACCESSEI एक्सेसिबिलिटी, पहुँच होना कहीं तक, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। अगला आपका सजेशन, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, सजेशन, SUGGESTION, यानी कि बी इसका आंसर मुझे दिख रहा है। और उससे अगला वर्ड है कैबेज, जो कि बहुत ही टुच्चा वर्ड है, यहाँ पे 65 का सी आंसर क्लियर है। 66 से 70 तक आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड है। इसमें करेक्टली स्पेल्ड था, यहाँ पे एक रॉन्गली स्पेल्ड है, यानी कि 4 वर्ड दिए गए हैं, 4 में से 3 सही हैं, बस एक बताना है वो कौन सा आपका रॉन्ग है। तो कैलकुलेट लिख के देखना पड़ेगा सारे वर्ड को। कैलकुलेट ये ठीक है आपका, आर्टिकुलेट ये भी ठीक है आपका, और उससे अगला वर्ड है वैक्सीलेट, यहाँ पे डबल सी आना था, सॉरी डबल एल आना था, DVICILLATE, डगमगाना, तो यहाँ पे यही आपका हुआ रॉन्ग। अगला केयरफुल, ये ठीक है। स्किलफुल में डबल एल नहीं आएगा गैस, वैसे फुल में डबल एल आया करता है, लेकिन फुल जब किसी वर्ड के साथ जुड़ जाए तो एक एल कम हो जाता है इसका, यानी कि इसका बी वाला ही रॉन्गली स्पेल्ड है। अगला फिर से देखिए 68 से, देखिए टेलीपैथी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एंटीपैथी की स्पेलिंग गलत है, एंटी की स्पेलिंग ANTI होना चाहिए था, वो जो एंटी लिखा है उसका मतलब होता है पूर्व, इसका मतलब होता है विरोधी। तो गाइस यहाँ पे एंटीपैथी की स्पेलिंग ये वाली होनी चाहिए थी, यानी कि यहाँ पे बी वाला आपका रॉन्ग है। अननेस्ट, इन्फेस्ट, डिटेस्ट या अगेंस्ट, आपको यहाँ बताना है कि कौन सा आपका रॉन्ग होगा। गाइस कीजिए ध्यान, यहाँ पे अननेस्ट बिल्कुल ठीक है, इन्फेस्ट, डिटेस्ट, अगेंस्ट में यहाँ पे एन के बाद EST नहीं आएगा, ये आपका रॉन्ग है। अगला वर्ड है आपका 70, लिटरेचर, LITERATUR, बिल्कुल ठीक है। लिटरल, लिटरेसी और लिटरेरी, गाइस यहाँ पे लिटरेसी की स्पेलिंग में आर के बाद में ए आएगा, LITERACY, लिटरेसी होना चाहिए था, यानी कि इसका सी वाला आपका रॉन्ग है। 71 से 75 तक आपके 5 एक्टिव पैसिव दिए गए हैं, जरा देखिए उनको। कह रहा है इंडिया इज इन्वॉल्विंग अ न्यू प्लान टू कंट्रोल हर पॉपुलेशन। आपको दिख रहा है यहाँ पे इज एम आर प्लस ING, पैसिव बनाने के लिए आपको दिखना चाहिए इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस गाइस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कितनों में है ये ढूंढिए आप सिर्फ। फर्स्ट में तो नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, डी में है, इसका आंसर आपका डी ही हो जाए कन्फर्म। वी फाउंड द लॉक ब्रोकन लास्ट नाइट, यहाँ पे फाउंड आया है सेकंड फॉर्म, आपको यहाँ पे वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढना होगा। द लॉक वॉज फाउंड ब्रोकन,
द लोक वॉज, यानी कि आपको यहाँ पे वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म तो ढूंढना ही ढूंढना है, साथ में यहाँ पे बाकी सोच। द लोक वॉज फाउंड बाय अस ब्रोकन लास्ट नाइट, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा कन्फर्म, ज़्यादा बकवासबाजी नहीं। दे शुड शूट द ट्रेटर डैड, दे शुड शूट द ट्रेटर डैड, तो यहाँ पे शूट के साथ शुड भी लगाना होगा और शूट की थर्ड फॉर्म, तो द ट्रेटर शुड बी शूट डैड बाय दैम, इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। हु इनोग्रेटेड द फेयर, हु से शुरू हुआ है तो बाय हुम आएगा, साथ में वॉज वर्ब का भी ध्यान रखें, बाय हुम यानी कि एक में ही है बस, इसका आंसर वही हो जाएगा। अगला आपका इंपेरेटिव है क्लोज द डोर, लेट द डोर बी क्लोज्ड, सिंपल, लेकिन डोर्स का इस्तेमाल क्या है तो आर का इस्तेमाल हो जाएगा, लेट द डोर्स, अरे सॉरी आर की जरूरत क्या यहाँ पे, लेट द डोर्स बी क्लोज्ड, इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए गाइस, यहाँ पे 76 से 80 तक आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सभी कुछ इन्होंने दे दी, अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आना बंद हो गया है फिलहाल। टू बी डॉगमेटिक इन वंस ओपिनियंस, कट्टर होना किसी चीज़ के प्रति, तो ओपिनियनेटेड 76 बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। यस, आगे बढ़िएगा गाइस, क्या कह रहा है, इंटेंस एंड अनरीजन्ड फियर और डिसलाइक, बहुत ज़्यादा डरना किसी चीज़ के प्रति, तो फोबिया, बिल्कुल साफ पता सबको। एक्सेसिवली एंथुसिस्टिक, ऑफन, अनरीजनेबली अबाउट समथिंग, स्पिरिटेड, इंटरेस्टेड, फेनेटिकल या डेस्पोटिक, 78 का आंसर हो जाएगा करेक्ट आपका सी फेनेटिकल। एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज और ग्रुप टू स्टॉप फाइटिंग, एक एग्रीमेंट दो कंट्रीज के बीच में फाइटिंग को रोकने के लिए, कंप्रोमाइज, सीज फायर, आउटपोस्ट या प्रोटोकॉल। सो गैस दो कंट्रीज़ के बीच में हुआ करता है सीज़ फायर, जो कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में है, आपने अक्सर सुना होगा पाकिस्तान ने सीज़ फायर का उल्लंघन कर दिया। फुल ऑफ क्रिटिज्म एंड मोकरी, आलोचना से पूरा भरा हुआ, यानी कि रिडिक्यूल, इसका आंसर आपका बी करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्लोथ टेस्ट, एक सज्जन का मैसेज था हमारे पास कि सर आप क्लोथ टेस्ट कराते हैं तो पूरा हमें एक बार दिखा दिया करें, जिससे कि हम लोग भी पहले से करने की कोशिश किया करेंगे। तो ये पूरा क्लोथ टेस्ट आपके सामने गाइस मैंने दिखा दिया है आपको, आप इसकी जवाब देने की कोशिश कीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। मैं इसको कराना शुरू करता हूँ गाइस। इंडिया एंड 25 अदर कंट्रीज एग्रीड टू द कोपेनहेगन अकॉर्ड इवन एज अदर डेवलपिंग कंट्रीज एक्सेप्टेड इट एज एन इरिवर्सिबल डिसीजन लेटर। आगे बढ़ते हैं। द अकॉर्ड केम आउट ऑफ डैश बिगिनिंग, ऑफ डैश बिगिनिंग, ऑफ डिफिकल्ट बिगिनिंग, पहले में ऑप्शन है, ऑफ हार्ड बिगिनिंग, ऑफ इजी बिगिनिंग, ऑफ अर्ली बिगिनिंग। बच्चों इजी और अर्ली तो आने से रहा, यहाँ पे द अकॉर्ड केम आउट ऑफ हार्ड बिगिनिंग, यानी कि हार्ड बिगिनिंग से, यानी कि कठोर, बहुत अधिक मोल भाव के साथ में शुरू हुआ। ऑलमोस्ट 20 आवर्स अमंग डैश, लगभग 20 आवर्स अमंग, अमंग मतलब बहुत सारे लोग, अपने अपने क्षेत्र के सभी हेड बैठे हुए थे। यहाँ पे रूलर्स नहीं होगा, किंग्स नहीं होगा, क्योंकि ये तो बंद ही हो चुका है प्रथा, अब समाज में राजा महाराजा नहीं रहे हमारे आसपास में। तो गाइस यहाँ पे हम लगाएंगे हेड्स, यानी कि हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सम ऑफ द डैश, सम ऑफ द मोस्ट डैश कंट्रीज, इन्फ्लुएंशियल, करप्टेड, यूजलेस या ब्यूटीफुल। गाइस यहाँ पे देखिए साफ दिख रहा है, करप्टेड तो नहीं होगा, यूजलेस भी नहीं होगा, ब्यूटीफुल भी नहीं होगा, आपका साफ साफ है कि 83 में ए ही होगा। यस, इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। At the dash of the day on Saturday, at the middle of the day, at the evening of the day, at the night of the day, at the end of the day. So guys यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे at the end of the day on Saturday, India dash to have given ground on some dash. दिन की समाप्ति पर इंडिया डैश टू एंड 45 प्रूव्ड, अपीयर्ड, व्यूड या क्लियर। 85 में यहाँ पे हो जाएगा आपका अप्रूव्ड या फिर अपीयर्ड, सॉरी। तो यहाँ पे इंडिया अपीयर टू हैव गिवन ग्राउंड ऑन सम डैश ऑन सम मटीरियल्स, थॉट, इश्यूज या डिस्कशन। यहाँ पे इश्यूज आपका होगा करेक्ट, सम इश्यूज, बट ब्लॉक्ड इंट्रोशन ऑन अदर लाइन्स, इट हैड बिकम डैश विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ द डैश। इविडेंट, एम्बिजियस, वेग या इंडिसिव। अब देखना यहाँ पे इट हैड बिकेम डैश, बिकम डैश 87 में, इविडेंट,
प्रमाण होना, एम्बिजियस दोहरी मीनिंग वाला, वेग का भी अस्पष्ट, इंडिसिव का मतलब भी। गाइस का आंसर हो जाएगा आपका ए ही करेक्ट 87 का। 88 देखते हैं गाइस, यहाँ पे मीनिंग दिए गए हैं आपको। मैं 88 के मीनिंग यहाँ पे लिख देता हूँ और उसके बाद मैं आपको कराना शुरू करता हूँ गाइस। 88 का पहला ऑप्शन है आपका अकॉर्ड, ACCORD, अकॉर्ड, टॉक्स, इश्यूज और थॉट्स। देखिए गाइस, यहाँ पे 88 में कह रहा है कि विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ द डैश दैट द बेस्ट द इमर्जिंग एंड द डैश इकोनॉमिक्स। द बच्चों यहाँ पे बातचीत करने के लिए बैठे थे वो लोग, यहाँ पे आपका टॉक्स बेटर रहेगा ऑप्शन। टॉक हुई यानी कि उनके बीच में बातचीत हुई। उसके बाद में 89 के ऑप्शंस में यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला वर्ड इकोनॉमिक, 89 का इकोनॉमिक तो होने से अभी इकोनॉमिक का आगे इस्तेमाल हो चुका है। उससे अगला वर्ड है पॉलिटिकल, उससे अगला वर्ड है आपका पावरफुल और उससे अगला वर्ड है आपका प्रेजवर्दी। सो गाइज यहाँ पे आपको देखना होगा टॉक्स दैट द बेस्ट एंड एमर्जिंग एंड डैश इकोनॉमीज। बच्चों यहाँ पे इकोनॉमिक्स तो आने से रहा, पॉलिटिकल की जरूरत नहीं, यहाँ पे पावरफुल हो जाएगा। पावरफुल इकोनॉमीज ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड वर गोइंग टू डू वॉज टू डिफेंड द डैश, वॉज टू डिफेंड द डैश एक्सपेक्टेड एग्जिस्टिंग। गाइज यहाँ पे एग्जिस्टिंग ही प्रॉपर ऑप्शन रहेगा, बाकी दो ऑप्शन जो दिए गए हैं वो जरूरत ही नहीं है मुझे आगे बढ़ने की। मुझे आंसर मिल चुका है, 90 का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट एग्जिस्टिंग। यहाँ आपको दिया गया है एक पैसेज, दो पैसेज हैं गाइज, एक मैं करा रहा हूँ, एक आप खुद से कीजिएगा। द स्टोन एज वॉज अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री विच बिगेन इन अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन BC। स्टोन एज पीरियड ऑफ हिस्ट्री का एक पार्ट है जो कि शुरू हुआ था लगभग 2 मिलियन BC से एंड लास्टेड अंटिल 3000 BC, जो कि 3000 BC तक चलता रहा। इट्स नेम वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द स्टोन टूल्स एंड वेपन्स दैट मॉडर्न साइंटिस्ट डिस्कवर्ड। इसका नाम स्टोन एज इसलिए रखा गया बिकॉज उस समय पर पत्थर से ही संबंधित सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, पत्थर के हथियार, पत्थर के टूल्स वगैरह सब कुछ थे, इसलिए उसको स्टोन एज कह दिया गया, जितना साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया। दिस पीरियड वॉज डिवाइडेड इंटू द पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड मेरोलिथिक एजेस। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट पीरियड 2 मिलियन टू 80,000 BC, पहला पीरियड उन्होंने 2 मिलियन से 8,000 BC तक करा। द फर्स्ट हेटेज एंड द यूज ऑफ फायर फॉर हीटिंग एंड कुकिंग वर डेवलप्ड, जिसमें पहली कुल्हाड़ी बनी और आग का उन्हें इस्तेमाल करना आ गया। एज ए रिजल्ट ऑफ द आइस एज विच evolved about 1 million ईयर इन द पैलियोलिथिक एज, पीपल वर फोर्स्ड टू सीक शेल्टर इन केव्स, वियर क्लॉथिंग एंड डेवलप न्यू टूल्स। तो उनको रहना आ गया, शेल्टर में कपड़े पहनना आ गया और यूज़ करना आ गया, किस तरह से यूज़ करना है। ड्यूरिंग द मेसोलिथिक एज 8000 से 6000 BC, पीपल मेड क्रूड पोएट्री एंड द फर्स्ट फिश हुक्स, took dogs for hunting and developed a bow and arrow which was used until the 14th century AD। तो लोगों ने इस सेंचुरी में बहुत सारे काम किए। द न्यूथिक एज जो कि नई एज थी बिल्कुल 6000 से 3000 BC के बीच में, सा ह्यूमन काइंड डोमेस्टिकेटिंग शीप, लोगों ने लालन पालना शुरू कर दिया, भेड़ बकरियों पालना शुरू कर दिया, सुअरों को, कैटल्स को, बिकमिंग लेस नॉर्मेडिक देन द प्रीवियस एज, इस्टेब्लिशिंग परमानेंट सेटलमेंट एंड क्रिएटिंग गवर्नमेंट्स। तो यहाँ पे एक और नया आविष्कार उन्होंने किया। द स्टोन एज वॉज डिवाइडेड इंटू, स्टोन एज को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है गाइस? 3 पार्ट्स में, अभी क्लियर किया गया ऊपर। व्हाट डेवलप्ड फर्स्ट इन द पैलियोलिथिक पीरियड, क्या इसमें पैलियोलिथिक पीरियड में डेवलप हुआ? द बो एंड एरो, बच्चों द बो एंड एरो आपका मेसोलिथिक में हुआ था, और पोट्री आपका नहीं हुआ यहाँ पे। इसका आंसर है द फर्स्ट हेटेज, इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड मेसोलिथिक एज एग्जिस्ट, कितने साल तक रही आपकी ये? यहाँ पे 8000 से 6000, यानी कि अगर देखा जाए तो 2000 तक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। विच पीरियड लेटेस्ट लॉन्गर, इसमें से सबसे लेटेस्ट लॉन्गेस्ट कौन सा रहा है? तो वो आपका पैलियोलिथिक सबसे लंबा। व्हेन डिड पीपल क्रिएट गवर्नमेंट, सबसे आखिरी वाले पीरियड में, तो यहाँ पे 6000 से 3000 BC में, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। आपको दिख रहा होगा पैसेज में लिखा होगा। पैसेज नंबर 2 आपको करना है ये गाइस, आपके लिए ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, मैंने पढ़ के देख लिया है, इसको कीजिए गाइस पैसेज को। मेरे लिए मेरी तरफ से आज इतना ही, फिलहाल चलते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।